आज की इस वीडियो में हम लोग उदयपुर हत्याकांड के सारे सच्चाई को जानेंगे। आखिर उदयपुर हत्याकांड कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या बातें है ना, इसकी सारी बातें जानेंगे। और याद रखिएगा, आज की वीडियो आपको दिल दहलाने वाली वीडियो होगी, यानी पूरी सच्चाई हम लोग जानेंगे और इस्लामिक धर्म की भी कुछ सच्चाई को हम लोग जानेंगे। ध्यान से समझिएगा, आखिर उदयपुर हत्याकांड क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, आखिर इसका काला सच क्या है, एक एक बातों की मैं चर्चा करूंगा। अभी देखिए, अभी जो सामने चल रही है, बहुत ज्यादा ये हत्याकांड अपने इंडिया भर में ये पूरा फैल चुका है। इंडिया का अपना पड़ोसी देश में भी तहलका मचा हुआ उदयपुर हत्याकांड को लेकर। अब समझते हैं आखिर है क्या। देखो, उदयपुर हत्याकांड, उदयपुर कहाँ पड़ता, सबसे पहले ये जानो। देखो, उदयपुर जो है ना, राजस्थान में पड़ता है। ये भारत राज्य है, भारत देश में आपका एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान के आपका ये यहाँ जैसलमेर पड़ता है। जैसलमेर से बहुत नीचे आएंगे तो यहाँ पर उदयपुर पड़ता है। इसी उदयपुर में एक टेलर जिसको हम दर्जी कहते हैं, एक दर्जी को दो मुसलमानों ने क्या किया, उसका गर्दन रेत का हत्या कर दिया। और वो भी गर्दन इस प्रकार से रेता गया, गर्दन रेता गया, साथ में उसका वीडियो बनाया गया है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया गया। उसके बाद वो दोनों जो मुस्लिम गर्दन रहते थे, वो क्या किए, वो वीडियो बनाकर उसमें दिखा रहे हैं कि देख लीजिए मोदी जी तलवार, देख लीजिए दाब, इसी दाब से आपका भी गर्दन उतारेंगे। मैंने उनका वीडियो देखा। क्या सच्चाई है, आखिर ऐसा क्या है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, सारी बातों को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। देखो बुआ, सबसे पहली बात है, उदयपुर हत्याकांड है क्या। तो इसमें क्या किया, दो मुस्लिमों ने क्या किया, एक हिंदू का, एक टेलर का गर्दन रेत कर हत्या किया, उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। उनको डर नहीं था। हम लोग जानते हैं सच्चाई। वो दोनों मुस्लिम कौन थे, देखो, वो दो मुस्लिम मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद थे। कौन थे, मोहम्मद रियाज और गैस मोहम्मद। बताया गया कि ये दोनों पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हैं। पाकिस्तान का एक ग्रुप है जिसका नाम है दावत ए इस्लाम। दावत ए इस्लाम। एक बात मैं बताऊं आपको, ये पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान का जो मुस्लिम है, इतनी बहन की कभी सुधरेगा नहीं। इस मतलब ये कुत्ते वाला धंधा नहीं होता, ये सुधरेगा नहीं। अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग देता है और अपने देश के लोगों के बीच क्या करता है, दंगा फैलाने का काम करता है। ये पाकिस्तान मतलब ये सुधरने वाला नहीं है, मतलब जो रखेल नहीं होता है, ये चीन का रखेल बना, अमेरिका का रखेल बना, सबका रखेल बनेगा। और आज देखिए, इंडिया में दंगा का माहौल पैदा कराने वाला ये पाकिस्तान है। ये साला कुत्ता मतलब भिखमंगा कभी सुधरने वाला नहीं है पाकिस्तान। देखिए, इसकी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को अपने पाकिस्तान में बुलाया। ये तो भाई यहाँ से रास्ता पाकिस्तान का जाता ही है, और यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दिया। 45 दिन का ट्रेनिंग देने के बाद क्या किया, उसको भेज दिया हिंदुस्तान में, जाओ हाँ यहाँ का इस्लाम का प्रचार करो, हमारा इस्लाम जिंदाबाद है और हिंदू धर्म मुर्दाबाद है। ये प्रचार करते थे दोनों। बताइए, पैगंबर मोहम्मद, चाहे कोई भी भगवान हो, सब भगवान एक ही है। वो पैगंबर मोहम्मद, आप चर्च लेकर चाहे कोई भी, सारे भगवान एक ही है। और कोई भगवान कभी ये नहीं कहता है कि अगर कोई गलती करे तो उसका गला रेत कर साफ उसको मर्डर कर दीजिए। लेकिन ये पाकिस्तान क्या सिखाएगा, जाओ तुम मुस्लिम है तो पाकिस्तान में मिलो। अरे तुम्हारे पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ससुर हमारे हिंदुस्तान में ना मुस्लिम है, और उस मुस्लिम को भड़काने का काम करता है। ये भी 2-4% जो मुस्लिम है ना, ये 2-4% मुस्लिम की वजह से पूरा इस्लामिक समाज बदनाम हो जाता है। अपने इंडिया में पूरा मुस्लिम समाज बदनाम हो जाता है कि पूरा मुस्लिम कट्टर है। ये 2-4% मुस्लिम जो होता है ना, मतलब कह नहीं सकते, हद कर देते हैं, अति कर देते हैं। इस साला इतना बकलोल होता है सब ना, इतना बकलोल 2-4% होता है लोग ना, कि बताइए, अपने देश में रहकर खाना अपने देश का, रहना अपने देश का है, और जाकर छेद करने का काम अपने ही देश को करते हैं लोग। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं बड़ी हमारे देश को निचोड़ी है, बहुत झकझोर के गई है कि आखिर गौस मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, ये दोनों 45 दिन का जाके क्या किए, यहाँ पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए। आई ससुरी जितना भी यहाँ पाकिस्तान का मुस्लिम है, सब ये सब सिखाया कि जाके हिंदुओं का मारना है, हत्या करना है, दंगा फैलाना है, खाली इस्लाम का प्रचार करना है, पैगंबर मोहम्मद जिंदाबाद, ई करना वो करना है। मतलब अर्थ जौन होता है ना, हद, वही सब पार कर दिया पाकिस्तान का। हमको लगता है ना, कोनो युवा को अगर बना दिया जाए प्रधानमंत्री ना, तो लगता है कि जितना पाकिस्तान अति करता है ना, इसको कुचल के इंडिया में मिला लिया जाता है, जबरदस्ती मिला के वो कुचाई किया जाता है यहाँ के मुस्लिमों का, कि यही जानता है जितना हद करता है। मतलब हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुस्लिमों को भड़काएगा, बुलाएगा, आप कहेगा का कि सारा हिंदू तुमको ये करेगा, वो करेगा, मारेगा। 1990 में भी यही किया था, ये जम्मू कश्मीर के सारे मुस्लिमों को भड़का दिया था और सारे कश्मीरी पंडितों को मारकर भगवा दिया था। अपने देश में सबसे ज्यादा दंगा पता है किसके बीच हुआ है, हिंदू और मुस्लिम के बीच हुआ है। इतिहास गवाह है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहे, और ये जब जब लड़े हैं देश टूटा है। 1947 में लड़े, देश टूटा, 2 भागों में बटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 3 भागों में बटा, बांग्लादेश भी सामने आ गया।
बस किस बात को लेकर? पैगंबर मोहम्मद को बात को लेकर। इस्लामिक धर्म की सच्चाई वो किसी और धर्म का मजाक बना सकते हैं, लेकिन वो अपने धर्म का मजाक नहीं सुनेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं आखिर ये दोनों, ये मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने क्यों उस टेलर का हत्या किया, आखिर कन्हैया लाल का हत्या क्यों किया इन दोनों ने। समझो इस विवाद को। पहली बात ये समझो कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवाद चला था नूपुर शर्मा का। मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाई थी, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। पैगंबर मोहम्मद और नूपुर शर्मा के बीच जो अभी नूपुर शर्मा ने जो बयान दी थी पैगंबर मोहम्मद पर, वो ये बयान पूरे देश में चल रहा था। देश ही क्यों, ये विदेश में भी चल रहा था और अन्य देश में भी चल रहा था, और सारे देश, जितना इस्लामिक देश था वो भारत के विरोध में खड़ा था। लेकिन एक चीज यहां पर देखने को आई कि यही कन्हैया लाल का बेटा था। क्योंकि कन्हैया लाल देखो, पुराने जमाने के जो लोग हैं ना, आज भी मोबाइल स्क्रीन टच चलाना नहीं जानते। नए युवा के जो लोग हैं वो तो भाई पूरा चला लेते हैं, लेकिन पुराने कन्हैया लाल भाई एक साधारण गरीब परिवार से बिलोंग करता था, हिंदू धर्म का था, और इसको मोबाइल नहीं चलाने आता था। लेकिन इसका बेटा से जो था ना, गलती से नूपुर शर्मा के पक्ष में एक बयान, मतलब सोशल मीडिया पर एक इनका वीडियो चढ़ गया, और उसी वीडियो को ये दोनों देखा, मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद। तो इन दोनों ने क्या किया, पहले तो उसके कमेंट पर पूरा गाली गलौज किया, नंबर लिया, पूरा किया, मारने को धमकी दिया। तो इसके प्रति कन्हैया लाल ने क्या किया, 11 जून को केस दर्ज कराया, और 11 जून को केस दर्ज कराने के बाद ये मामला सुलटाया भी गया, पुलिस ने सुलटा भी दी, ठीक है ना। सुलटाने के बाद भी ये लोग नहीं माने, बोले कि क्यों हमरे मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोल रहे ऐसा। देखो यहाँ पर जो लड़ाई चल रही, पार्टी की भी चल रही थी, ये पार्टी के बीच चला था। ये आपस में जो पार्टी है ना, अपने पार्टी बनाने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा चाहे कोई अन्य पार्टी हो, ये अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बस ये सांप्रदायिकता फैलाती है ये। और ये अभी जो पैगंबर मोहम्मद की विवाद चल रही थी, ये आपस में पार्टियां कर रही थी, लेकिन सजा किसको भुगतना पड़ा, आम जनता को। ये दोनों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को इस बात का बुरा लगा कि आखिर क्यों पैगंबर मोहम्मद के बारे में हमारे इससे बोल रहा है उससे बोल रहा है। अरे भैया, जब तुमको अपने इतना पैगंबर मोहम्मद पर भरोसा है तो उनको छोड़ना दो, खुद सजा देंगे। तू जाकर गर्दन नहीं देगा किसी का, ये कहीं ना कहीं दरअसल गलत है। अगर तुमको अपने भगवान पर विश्वास, अगर कोई आपके भगवान का अपमान किया, मजाक किया, अरे ऊपर वाला बैठा है, उसको सजा जरूर देगा। लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो किसी का गर्दन उतारने के लिए, किसी का गर्दन रेतने के लिए? तुम कौन हो? और उसके बाद क्या करते हो पता है? उसके बाद तलवार लेके दाब दिखा करते हो कि अल्लाह ने चाहा तो मोदी का भी गर्दन उड़ा देंगे। तुम्हारा बाप उड़ाएगा मोदी का गर्दन आकर? मतलब सोचिए, अल्लाह बोलेंगे इनको, पैगंबर मोहम्मद जाकर बोलेंगे दाब उठाओ और किसी का गर्दन उड़ाओ। कोई भगवान, किसी कुरान हो चाहे आपका जो महाभारत हो, गीता हो, किसी भी धर्म का अगर मान लो कि ग्रंथ लेकर चलते हैं ना, वो ग्रंथ में भगवान ने कभी ऐसा, अल्लाह खुदा गॉड ने कभी ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया है कि कोई मजाक बनाया तो उसका गर्दन उड़ाओ। अरे तुम क्या बोलते हो? ये दोनों क्या बोल रहे थे वीडियो में, मतलब कहीं अति की सीमा पार। ये दोनों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद क्या बोले हैं कि अल्लाह ने चाहा तो मोदी जी का भी गर्दन उड़ा देंगे। अब बताइए, अल्लाह बोल रहे हैं कि जाके गर्दन उड़ाओ, सारा हिंदुओं का उड़ाओ, सारा हिंदुओं का उड़ाओ, ये अल्लाह बोलेंगे। अरे भगवान किसी धर्म का प्यासा नहीं है, किसी इंसान का प्यासा नहीं है। प्यासा तो हमारी लगता है ना 2-4% ऐसे हर धर्म में लोग हो जाते हैं जो दंगा फैलाने का काम करते हैं। मैं सारे मुस्लिम को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, कुछ उसमें भी होते हैं 2-4% जो उनको बदनाम करने पर लगे होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं थे मुस्लिम, लेकिन वो अपना कन अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिए। अब्दुल हामिद मुस्लिम नहीं थे मुस्लिम, लेकिन अपने देश के लिए जान दिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम नहीं थे, लेकिन वो शपथ लिए थे अपने देश के संविधान के लिए कि मैं देश के सारे संविधान का पालन करूंगा। लेकिन ये 2-4% मुस्लिम, ये 2-4% मुस्लिम जिनको पाकिस्तान भड़का देता है, अब भड़काने के उपरांत क्या करते हैं, आकर गर्दन देंगे। यही हाई है। तो समझिए ध्यान से, ये विवाद किस चीज को लेकर था? पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवाद चली थी, और मैंने भी पैगंबर मोहम्मद पर वीडियो बनाई थी, उसमें सच्चाई दिखाई थी मुस्लिमों की। तो यहाँ के मुस्लिम हमारे अगल बगल के सारे कमेंट कर रहे थे हमारे वीडियो पर कि वीडियो डिलीट करो नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और उसमें कुछ कमेंट था कि आप मुझको गाली दीजिए, मुस्लिमों ने कमेंट किया था, मुझको गाली दीजिए, मेरे माँ को गाली दीजिए, मेरे भैया को गाली दीजिए, मेरे पापा को गाली दीजिए, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद को गाली नहीं दीजिए। अरे तुम्हारा कौन सा धर्म है कि तू अपने परिवार के बारे में गाली सुन सकता, अपने माँ के बारे में गाली सुन सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बारे में नहीं सुन सकता है? अरे हमारा धर्म कहता है ना कि भगवान से भी ज्यादा दर्जा अपने माँ बाप को देते हैं, और कोई माँ बाप को गाली दे देना तो उसका मतलब क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन तू लोग अपने माँ बाप से बड़का मानता पैगंबर मोहम्मद को। अगर कोई तुम्हारे भगवान का मजाक उड़ाया तो ऊपर वाला बैठा है, जिन पर तुमको उन पर विश्वास नहीं क्या कि तू चल दिया कन्हैया लाल का गर्दन रेटने के लिए। बहुत दर्दनाक ये घटनाएं घटी है। आप वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर इसको जारी किया गया, उन्होंने ही जारी किया था वीडियो बनाकर पूरा नेट पर डालने का काम किया था।
ये समाज के बीच दंगा फैलाने का काम करती है। और इस दंगा में पूरा सरासर ये पाकिस्तान ससुरी का हाथ है। ये हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने का काम करता है और कहता है कि हिंदुस्तानी हिंदू है ना, वो तुमको मारेंगे, कचारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया, हमारे देश में जितना मुस्लिम है ना, हम लोग समान अधिकार दिए हैं, पूरा समान अधिकार दिए हैं। हम जो हमारे लिए जो कानून है वो उनके लिए भी कानून है। लेकिन तुम्हारे पाकिस्तान में कहाँ हिंदुओं के लिए कानून? सला तुम लोग क्या करते हो पाकिस्तानी, मतलब कहीं इतना अति करता ना। यहाँ हिंदू जो था ना उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करा लिया। हम लोगों ने कहा नहीं किया, सारे मुस्लिमों को कहा नहीं हिंदू में कन्वर्ट करा लिया। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लेकर चलते हैं। और तुम ससुरी समझने वाले नहीं हो। तुम तो यहाँ के मुस्लिमों को भड़काओगे और कहो कि जाओ गर्दनें रेत दो। अल्लाह ने ऊपर से फरमान भेजा है। अल्लाह बोलेंगे तो मोदी जी का गर्दन उड़ा देंगे। ओवैसी ने भी बहुत सारा भाषण दिया। ओवैसी का मुझे एक भाषण याद आ रहा है। ओवैसी ने भाषण दिया कि जब मोदी और योगी चले जाएंगे तब तुम कहाँ जाओगे। वो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की है, अशोक गहलोत वहाँ के सीएम है। कांग्रेस मुस्लिमों का समर्थन करता है। रियल में यहाँ ना मोदी है ना योगी है, तब कहाँ जाओगे? रियलिटी है। हमको लगता है कि इन मुस्लिमों का शासन चलाएगा अपने देश में ना, तो हिंदुओं का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लोग अति कर रहे हैं, हमको लग रहा है ना कि एक दिन हिंदुओं का वर्चस्व खतरा में पड़ जाएगा। सांप्रदायिकता फैलाना काम नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जितना भी दंगाएं चल रही है मुस्लिम और हिंदू के बीच, ये विवाद चल रहा है ना, ये 2-4% जो मुस्लिम लोग हैं ना, ये दंगा फैला देते हैं, ये साफ गर्दनें दे देते हैं। आप बोल क्या रहे कि अल्लाह ने, पैगंबर मोहम्मद ने मुझे सपने में आकर बोला था कि जाकर उसका गर्दन दे दो। मोदी जी का भी गर्दन उड़ा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो मोदी जी का भी गर्दन उड़ा देंगे। मतलब ससुरी हद कर देता है सब, हद समझ रहे ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो ये घटनाएं राजस्थान के उदयपुर में घटी है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ का सीएम है। अब ओवैसी ने भाषण भी दिया था एक बार, जिस पर बड़ी विवाद चली थी कि जब मोदी और योगी नहीं रहेंगे तब तुम कहाँ जाओगे। अब वही है, यहाँ ना मोदी है ना योगी है, जिसका नतीजा हुआ कि दिन दहाड़े गला रेत दिया गया। ये घटना पता है कब हुआ था? अभी हुआ, 29 जून को हुआ है, जिस पर पूरा विवाद चल रहा है। और इस पर छानबीन एनआईए कर रहा है, एनआईए की टीम कर रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जांच कर रही है। और रियलिटी में देखिए इनको सजा। देखो कानून, मोदी जी ही ऐसा कानून ला सकते हैं जो क्योंकि मोदी जी ने अभी तक वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं कर पाया। अभी 370 धारा कोई सरकार नहीं हटा पाई है। कांग्रेस आती तो कभी हटा ही नहीं पाती। 70 साल राज करी। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया गया था, लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन यहाँ मोदी हर काम कर सकता है। मोदी को ऐसा कानून पारित करनी चाहिए कि अगर कोई भी हत्या वाला काम करता ना, डायरेक्ट उसको फांसी पर चढ़ाइए। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो हत्या का काम करता है साफ फांसी पर उसको लगल, एकदम बिना सोचे उसको फांसी पर चढ़ाइए। ये सच्चाई होनी चाहिए और ये होगा। मोदी की सरकार रहेगी, योगी की सरकार रहेगी ना, ये घटनाएं काहे नहीं यूपी में हो जा रही है, ये घटनाएं काहे नहीं गुजरात में हो जा रही है? नहीं होगी भैया, क्योंकि वहां का सरकार मजबूत है। समझ में ना। देखो हिंदू मुस्लिम सब समान है, लेकिन 2% 4% सारे मुस्लिमों को नहीं बोल रहा हूँ, 2 से 4% ऐसे मुस्लिम होते हैं जो अपने क्षणिक लाभ के लिए देश को कचरा करके रख देते हैं, बदनाम करके रख देते हैं। हमको लगता है ना, हमको भविष्य में अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए ना भैया, तो हम सबसे पहले पाकिस्तानी के कुचलेंगे, एकदम कुछ हो जाए इसको कुचल के बर्बाद करेंगे। क्योंकि ये ससुरी जो है ना, हमारे देश में शुरू से दंगा करते रहा, शुरू से ही हमारा युद्ध होते रहा। नेपाल बताइए, नेपाल से ऐसा भाईचारा है कि बॉर्डर पर वहां पर लोग गोबर पाथता है, बॉर्डर पर गोबर पाटता है लोग, इसके बॉर्डर पर जाए एकदम हत्या खून की नदी बहना शुरू हो जाएगी। इतना विवाद चलता है, जबकि ये हमारा ही अंश है पाकिस्तान। लेकिन ये ससुरी क्या करेगा, यहाँ के मुस्लिमों को जो संपर्क में नदी को बुलाएगा, फैलाएगा कि जाओ हिंदुओं को मार के गर्दन दे दो। अल्लाह ने फरमान दिया था, अल्लाह ने सपने में बोला था कि सारे हिंदू का कत्लेआम कर दो। तुम्हारा अल्लाह का बोलेंगे कि आके तुम गर्दन दे दो? ये कौन सा धर्म आपको बोलता है? क्या भगवान आकर बोलते हैं? नहीं। ऊपर देखो, आप कोई भी भगवान है, सब ऊपर वाला ही, सबका मालिक एक ही है, सबका मालिक एक ही है। अगर कन्हैया लाल ने अगर यहाँ पैगंबर मोहम्मद का मजाक बनाया, तो पैगंबर मोहम्मद भगवान है, वो देख रहे हैं, उनकी सारी आंखें पूरी दुनिया को वो देख रहे हैं। आप पूरी दुनिया को वो जवाब देंगे। समय आने पर इनका भी ऊपर वाले की लाठी से कोई नहीं बचा, ऊपर वाले की लाठी से कोई ना बचा ना कोई बचेगा। और तू ससुरी पैगंबर मोहम्मद को भी बदनाम करने लगता है कि पैगंबर मोहम्मद का फरमान आया था कि जाके उसका गला रेत दो, उसने मजाक बनाया। अरे ऊपर वाले की लाठी से ना कोई बचा ना ही कोई बचेगा। ऊपर वाला सबका मालिक है, वो सब देख रहा है। यहाँ पर कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं ना हर धर्म में, जो सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं, लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। अब बताइए यहाँ पर समझिए इस चीज को, ये मोहम्मद रियाज और गौस ने क्या किया, कन्हैया लाल टेलर का गर्दन रेत दिया साहब। किस लिए? बस उसने एक नुपुर शर्मा के बयान पे एक वीडियो डाल दिया,
पैगंबर मोहम्मद के बारे में, क्योंकि जानते हैं विवाद चल रहा था, मेरे को भी कई धमकियां आई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, बाद में वीडियो अपलोड डिलीट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सांप्रदायिक दंगाएं हो, लेकिन ऐसे होती है समाज में, समझ में आई ना बाबू। देखो उसके बाद ये 29 जून को कन्हैया लाल का एकदम गर्दन रेत के हत्या कर दिया गया। ये घटना राजस्थान के उदयपुर में हुआ है। यहाँ के पूरे देश का मसला बन गया, देश नहीं ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। किस लिए? क्योंकि देखो यहाँ के जो मोहम्मद रियाज, जो गौस मोहम्मद, ये अपने देश के रहने वाले हैं, लेकिन इनको 45 दिन का ट्रेनिंग कौन दिया है? ये पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है दावत-ए-इस्लाम। दावत-ए-इस्लाम मतलब अति जौन होता है ना, अति करने पर अति पाकिस्तान करता है। हमारे मुस्लिमों को भड़काता है, हमारे देश के मुस्लिमों को भड़काता है और कहता है कि जाओ हिंदुओं का गला रेत दो, मोहम्मद पैगंबर का फरमान आया है। अरे मतलब बोले नहीं कि अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका किसी युवा को मिल जाए ना, रियलिटी बोले कुचल उचल के पाकिस्तान को अपने एथी में मिला लेगा, सारा अति करना भुला देगा। अब पहला नंबर यहाँ के आतंकवादी को भगाना। आतंकवादी जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं खत्म होगा ना, तब तक इस्लाम धर्म ऐसे ही बदनाम रहेंगे। 2-4% मुस्लिमों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज बदनाम हो जाती है, बस ये 2-4%। और 2-4% ये पाकिस्तान में जो है आपत्तिवादी समूह जो मुजफ्फराबाद में बैठे आतंकवाद का संगठन, इन सभी का खात्मा करना पड़ेगा, तब जाकर। बताइए, हमको लगता है कि आपका भी यहाँ पर जो भी कन्हैया लाल की हत्या करी गई है, ये तालिबानी हत्या। तालिबानी लोग क्या करते हैं? रेत रेत के साथ हत्या करते हैं। उस प्रकार से इन्होंने क्या किया? हत्या किया कन्हैया लाल का रेत के साथ। और इतने के बाद वीडियो बना दिया, वायरल करवा दिया कि देखिए यही दाब से मोदी जी का गर्दन उतारेंगे। अल्लाह का फरमान आया था, मतलब इन लोगों को रियासत में ले लिया गया तो जनता तो मार कर लूट लेता। ऐसे जनता भड़क गया। अब जनता भड़क गया तो सारे हिंदू मुस्लिम को जाएंगे मारने के लिए, आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मारेंगे, देश सही बर्बाद हो जाएगा। ये कौन चाहता है? ये हमारा दुश्मन पाकिस्तान चाहता ही है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम आए, हिंदू लड़ जाए और लड़ के टूट जाए, फिर से हिंदू, फिर से इंडिया क्या हो जाए, बढ़ जाए 2 भागों में। ऐसी दशा है हमारे हिंदुस्तान का कि यहाँ के मुस्लिम भी नहीं समझ पाते इनके इशारों को। और ये 2-4% जो मुस्लिम समाज है ना, वो 2-4% की वजह से ही ये हमारे पूरे मुस्लिमों समाज को बदनाम करके रख देते हैं। हमारे देश में कई मुस्लिम हुए जो अपने देश के लिए जान दे, अब्दुल हमीद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, अभी हमारे वर्तमान के खान सर है जो पूरी दुनिया को पढ़ाने का काम करते हैं। तो एक मुस्लिम होते हुए भी वो अपने धर्म को लेकर नहीं, वो अपने बस नेतृत्व की वजह से फेमस है, नहीं है, मुस्लिम है लेकिन कर्म करना जानते हैं। और ये 2-4% मुस्लिम सारे मुस्लिम को बदनाम कर देते हैं कि हमारे अल्लाह का फरमान आया था, यही दाब से गर्दन उड़ा देंगे। अरे तुम्हारा अल्लाह का फरमान आया था, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई गॉड ये नहीं कहता कि जाकर गर्दन है। तो अगर किसी धर्म का कोई मजाक बना रहा है, ऊपर वाला बैठा है, वो अपनी लाठी से उसको ऐसा मारेगा कि वो जिंदगी भर नहीं उठने वाला। तुम कौन होते हो किसी का गर्दन उड़ाने वाले? ये कहीं ना कहीं ये दिल दहलाने वाली घटना मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने किया। और ये अपने भगवान को भी, अपने अल्लाह को भी ये बदनाम किया कि ऊपर से आदेश आया था। ससुरी बकलोल कहीं के 2-4% होता है, सब एकदम लोल जो अति पाती करता है। दावत-ए-इस्लाम पाकिस्तान में जितना भी संगठन है ना आतंकवादियों का, सबको कुचल देनी चाहिए, सबको मार के भगा देनी चाहिए इनके संगठन को। ये 2-4% संगठन जो यहाँ तो पाकिस्तान में आतंकवादी का केंद्र है भैया, ये आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद बढ़ाता है। आतंकवाद की वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचती है। और देखो ओवैसी ने भाषण में दिया था कि जब मोदी और योगी चले जाएंगे तब तुम कहां जाओगे। सच हो गया। अशोक गहलोत राजस्थान के CM है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते बाबू, और कांग्रेस पार्टी से मिले हुए। इसका मतलब कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों को ज्यादा समर्थन करती है। कहां कांग्रेस इस पर आई है? जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद को लेकर अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने जितना विरोध किया था, इस चीज को लेकर कहीं नहीं विरोध कर रही है। नहीं, चुप है, एकदम मुंह बंद करके बैठे हुए है। कहे कि उसकी बात आ गई है, जानता है कि मुस्लिमों के विपक्ष में बोलेंगे को वोट नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ पार्टियां जो है ना अपने बारे में सोचती है, वो कभी इस मामले को उठा देगी, कभी मुस्लिमों को, कभी पैगंबर मोहम्मद के विवाद को उठा कर लड़वा देगी। इसका लाभ किसको मिल जाएगा? पार्टी को, कि मोदी ने ऐसे बोल दिया, मोदी का पार्टी नुपुर शर्मा ने ऐसे बोल दिया। बस क्या करती? विवाद को लड़ाने का ये काम करते हैं राजनेता जो बैठे हैं ना, ये हमारे देश को तोड़ना जानते हैं और देश के हिंदुओं मुस्लिमों को लड़ाने का काम, यही 2-4% राजनीति खेलने का काम करते हैं लोग। लड़वाएंगे, लाभ इनको होगा ससुरी। इसलिए आप लोग बच कर रहिए। और ऐसी ऐसी घटनाएं हो तो सरकार को ऐसा कानून पारित करनी चाहिए कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही है, वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गोरखा हो, जो भी हो, सजा उसको मिलनी चाहिए, लगले फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और ऐसा कानून एक मोदी ही पारित कर सकता है। तो चलिए आपके इस घटना से आप बिलगित हो जाइए और समझ जाइए, अलर्ट हो जाइए कि मुझे लगता है कि अगर आप मुस्लिमों के बारे में 2-4% बोलेंगे ना, तो हमको इतना हम बोल दिया लगता है कि हमको भी धमकी आना शुरू हो जाए। काहे बोले हैं, काहे बोले? अरे सच्चाई तो यही है। क्या ये सच्चाई नहीं है? मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने जाकर गर्दन रेत दिया, क्या ये सही है? ये सही था गर्दन रेतना? क्या अल्लाह का फरमान, भगवान आए थे तुमको, अल्लाह आए थे आदेश देने के लिए कि जाओ उसका गर्दन रेत दो? नहीं,
अरे कोई मजाक बनाए तो वो ऊपर वाला बैठा है, तुम्हारा रब देख रहा है, उसको सजा देगा, क्योंकि उनकी लाठी से ना कोई बचा ना कोई बचेगा। तुम कौन हो फैसला सुनाने वाले? कौन हो तुम किसी के गर्दन उड़ाने वाला? कुछ नहीं हो तुम। लेकिन फिर क्या करते हो? बदनाम करना जानते हो मुस्लिम समाज का, इस्लाम धर्म को बदनाम करना चाहते हो ही रहा है। हमको लगता है कि अगर ऐसे ही 2-4 घटनाएं होती रहेगी ना, तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा समय न लगेगा कि सारे हिंदू भाई उठेंगे और मुस्लिमों को यहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर कर दें। कितना है? कितना? 20 करोड़ 30 करोड़ है मुस्लिम, और यहाँ पर 100-150-120 करोड़ हिंदू है। वो सब मिलकर चाह देना तो सारे मुसलमानों को पलायन करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन नहीं, हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता है। हम लोग चाहते हैं कि मिलकर रहे, भाईचारे के जैसा रहे, और देश की बात है तो देश के लिए अपने जान लुटा दे अब्दुल हामिद नियत। देश की बात है तो अपना कण कण लगा दे एपीजे अब्दुल कलाम की नियत। ऐसा चाहते हैं। लेकिन 2-4% ऐसे मुस्लिम है ना जो सारे धर्म को बदनाम करते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से आप लोग बचे, और कानून को भी अलर्ट रहना होगा। सरकार को भी ऐसा कानून पारित करी जानी चाहिए कि लगले सजा सुनाइए, ताकि सबक मिले, सारे धर्म को सबक मिले, ऐसे ऐसे रेत का हत्या करने वाले लोगों को सबक मिले। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके बताइए। जय हिंद।